नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और आप लाइफ में वो हासिल करो जो आप चाहते हैं। और आज योगा दिवस के अवसर पे आप लोग अपने आप से एक शपथ लीजिए कि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने आप को निरोगी रखेंगे। उसके लिए आपको फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर करिएगा। और अब जिस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, उसमें फिज़िकल एबिलिटी की सबसे मस्ट ज़रूरत है। बात करने वाले हैं रेडियो ऑपरेटर के रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम हुआ है जनवरी में, बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है ऑफ़िशियल। बट कुछ रिसोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है, उसको साझा करने वाले हैं। साथ-साथ जो शैक्षिक योग्यता को लेके हेड ऑपरेटर में जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अपने असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ वालों के लिए भी सूचना है। उन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हमारी जानकारी पूरी तरीके से ऑथेंटिक रहती है। जो भी जानकारी आपको शेयर की जाएगी यहाँ के थ्रू, वो आपके लिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करने वाले हैं रेडियो हेड ऑपरेटर के कोर्ट केस के बारे में। तो दोस्तों, लगभग डिसीजन हो चुका है और भर्ती बोर्ड ने खुद ही स्टैंड ले लिया है कि जो भी शैक्षिक योग्यता प्री डिफाइंड है, उसी के बिहाफ पे हम जो है ये भर्ती प्रक्रिया करेंगे। और उसी भर्ती प्रक्रिया हमेशा होती है। किसी भी आपका एग्जामिनेशन को ले लो या किसी भी प्रोसेस को ले लो, जो प्री डिफाइंड है उसी पे वो प्रक्रिया होने वाली है। जो रूल बुक है, जो नोटिफिकेशंस हैं, उसी के बिहाफ पे होने वाली है। उसी पे ही स्टैंड लिया है भर्ती बोर्ड ने, तो लगभग क्लियर है। जो अदर हायरिंग है वो सिर्फ एक तरीके से नाम मात्र के लिए आप बोल सकते हो, उससे कोई ज़्यादा किसी का हल नहीं निकलने वाला है। लेकिन क्या है कि जिनके इच्छाएं हैं या जिनको अपने तरफ से जो भी प्रक्रिया करनी है वो तो करेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते हो। बट क्या है, जो डिसाइड हो चुका है लगभग 100% वही रहने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। और इसी से आप लोगों के लिए, हेड ऑपरेटर के लिए रैंक, आप जानते हो कि जो है जब बीटेक वाले या अदर क्वालिफिकेशंस वाले इस भर्ती प्रक्रिया में नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए भाग नहीं ले पाएंगे, तो ऑलरेडी जो है बहुत ही कम जाने वाली है मेरिट। और वो मेरिट आप लोगों के लिए, जिनके थोड़ा से कम नंबर है, उनके लिए एक तरीके से वरदान साबित होने वाली है। और इसके विषय में बात कर लें, क्योंकि बहुत लोगों की शंका है कि कितने स्कोर पे हम रनिंग स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, अभी आंसर की आई है और आप लोगों ने सभी ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया है। और कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, बट वो आपके ऐड हो जाएंगे। तो अभी जो सही है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हेड ऑपरेटर के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनके ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस के बता रहे हैं, जिनका 100 नंबर के ऊपर है वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो दौड़ के लिए लगभग 100% क्वालिफाई रहेंगे प्रोसीजर के लिए। और जिनके सेशनल कट ऑफ क्लियर है एससी एसटी के लिए, वो भी अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल रनिंग का प्ले करने वाला है। क्योंकि रनिंग होगी गर्मी में, और रिजल्ट आने के बाद आपको 10 से 15 या 20 दिन का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इतने टाइम में किसी की रनिंग के लिए प्रिपरेशन नहीं होती है। और अगर इतने टाइम में रनिंग की प्रिपरेशन नहीं होती है, जो लोग पहले से रनिंग नहीं कर रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और आप जान लीजिएगा कि अब रिजल्ट देखिएगा, 60 से 65% रिजल्ट आने वाला है रनिंग का। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जम के स्टार्ट कर दो। और एक टेंटेटिव डेट मिली है कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आपकी रनिंग होने वाली है। और मे बी लास्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने के आसार हैं। और ये जानकारी ऑथेंटिक है, ये जो है बोर्ड के सूत्रों के द्वारा ही मिली है। आपको 15 से 25 या 20 के बीच में आपको ये इन्फॉर्मेशन लगभग होने वाली है कि दौड़ होने वाली है। तो उसमें आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए। बाय द वे 2 4 6 10 दिन इधर उधर होता है तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप से फिजिकली फिट रहेंगे।
तो ये चीज़ें आप तैयारी करके चलिएगा। और असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर वाले भाइयों को और वर्कशॉप वाले भाइयों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 3 साल से इस भर्ती के लिए लगे हुए हैं जी जान से, और उनके जो उसने सपना देखा है वो साकार होने वाला है। और ये ऐसा रहने वाला है कि जो लोग पहले से तैयारी नहीं करेंगे वो में भी मिस कर सकते हैं। तो इसलिए असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई जिनका नंबर 115 क्वेश्चन के ऊपर सही है, वो भी अब जम के तैयारी करना शुरू कर दो। और जिनका 110 SC ST में सही है, वो भी रनिंग करना शुरू कर दो। और इसी तरीके से आप वर्कशॉप स्टाफ में भी इतना ही मान के चलो और तैयारी करिए, क्योंकि डेट आ जाएगी तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और या वैसी चीज़ें हैं, तो उन पे ध्यान मत दीजिए, अपने तैयारी पे लगाइए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। कब डेट आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और दौड़ हो जाएगी या नेक्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप देखते रह जाएंगे। तो उस चीज़ों को या मौके को भुनाने के लिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखो, वो बेहतर रहेगा। और डिप्लोमा वाले भाइयों के लिए एक सजेशंस है या फिर एक रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज एक दूसरे का साथ, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक आप लोग ट्रेनिंग पे नहीं जाते, एक दूसरे का साथ बनाए रखिए। या जब तक कोर्ट केस चल रहा है एक दूसरे का साथ बनाए रखिए, सपोर्ट रखिए, जिससे कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, क्योंकि एक दूसरे के साथ सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और देखो, मतभेद तो चलते रहते हैं एक दूसरे के प्रति, कि अगर आप 100 लोग हो या 1000 लोग हो, एक दूसरे के मत में कुछ ना कुछ जो है भिन्नताएं जरूर रहती हैं। बट उन भिन्नताओं के चलते जो अपना मोटो है, जो अपना विजन है, जो अपना उद्देश्य है, या फिर जो अपना टारगेट है, उसको हम ना भूलें। अपने टारगेट को हमें ज़रूर अचीव करना है, क्योंकि ये कैरियर की बात है, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ये अपने उद्देश्य की बात है, और ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करने का एक मार्गदर्शक है। तो उसको हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है और किसी भी कमी को नहीं छोड़ना है। जो हो सके साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज करनी है संवैधानिक तरीके से, और अपने आप को एक दूसरे के प्रति जो भी मन में है वो अलग चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें एक्चुअल में जिस टाइम पे करनी है एक साथ मिलके वो चीज़ें करेंगे और एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे, जिससे कि हमें जो चाहते हैं वो मिल जाए। और कुछ लोग जो है इधर उधर की बातें करते हैं, या आपको कुछ अदर क्वालिफिकेशंस वाले, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो आपको कि ये इधर कर रहे हैं, वो उधर कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, तो उन सब चक्करों में मत पड़िए। आप खुद उस काबिल हैं कि आप सही है क्या गलत है उसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं, और आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। यहाँ तक कि माँ बाप जितना सोचते हैं ना, उससे आप 10% ज़्यादा आप अपने लिए सोच सकते हो। तो ये चीज़ें आपके अलावा आपके लिए कुछ नहीं सोच सकता, और आप उस काबिल हो गए हैं क्योंकि आप एजुकेशन में वेल एजुकेटेड हैं। आप जो भी रिसोर्सेस है टेक्निकली आपके थॉट्स काफ़ी बेहतर हैं, तो आप अपने अलावा, आपके अलावा कोई आपके लिए नहीं सोच सकता। तो एक दूसरे का साथ बनाए रखिए, साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, और मैं वादा करता हूं कि जिनका नंबर 100 के ऊपर है और वो फिजिकल पार कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है लोगों की। हेड ऑपरेटर में 800 से 900 लोग ऐसे हैं डिप्लोमा में जिनके 100 नंबर हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और जिनके नंबर कुछ ज़्यादा भी है ना, वो सेशनल जो 50% क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर पाए हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद दौड़ प्ले करेगी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके नंबर 108 है, 110 है ना, वो भी मिले हैं सेशनल में डिस्क्वालीफाई हुए। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और अभी कुछ लोग जो डाटा में आ रहे हैं वो कन्फ्यूज हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो जीके का पोर्शन था और जो रीजनिंग के कुछ पार्ट थे एक दूसरे में मिक्स थे, तो लोग कंफ्यूज हैं कितना नंबर हमारा सही है या कितना नहीं सही है। तो एक या दो क्वेश्चन से बहुत लोग छंटने वाले हैं,
ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा और इसको देखते हुए आप लोग जितने का भी सेशनल क्वालिफाई है 100 नंबर के ऊपर है वो जम के तैयारी शुरू कर दो। और अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त आपके लिए आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ये चीज़ें आप मैंडेटरी है आपके लिए कि आप फिजिकल को मेंटेन करके रखें। अदरवाइज गर्मी में 5 किलोमीटर दौड़ना आसान नहीं रहने वाला है और ना ही ये किसी के लिए भी, हमारे लिए या हम भी जो है सुबह शाम में ड्यूटी के ऑफ होने के बाद दौड़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होने वाली, हमारे लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है, जितने मेरे भाई हैं सभी के लिए होने वाली है। ये सभी लोगों को ध्यान देना और मैंडेटरी है कि आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप पछताओगे। तो बने रहिएगा, साथ में सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जो भी आपके सजेशंस हों या जो भी आप चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं राइट इन्फॉर्मेशन की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा बंधुओं के लिए साथ में रहेंगे, सपोर्ट करेंगे और संवैधानिक तरीके से साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों के लिए एक दूसरे का सपोर्ट बनाते हुए लड़ते रहेंगे। थैंक यू।